अल्लाह को वो पसंद है जो रिपेंट करता है, बार बार फॉरगेट कर जाता है लेकिन बार बार पलटी खाता है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो पलटता है, बार बार झपटता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, अपने आप को डाउन नहीं करता, घुटने नहीं टेकता गुनाह के आगे, खड़ा होता है, मुकाबला करता है। इफ ही इज रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर। और उसकी हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंडर दिया जाए वो रिमाइंडर लेता है, आकड़ नहीं दिखाता आगे से। ये नहीं कहता माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। तो हिदायत के बारे में इंशाल्लाह मैं आज आपसे 6 साइंस डिस्कस करूंगा, 6 साइंस दैट यू आर ऑन हिदाया। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या अल्लाह हमसे खुश है या हम हिदायत पर हैं, हमें बताएं, कोई साइंस बताएं कि हम हिदायत पर हैं। तो इंशाल्लाह मैं 6 साइंस आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहला साइन ये है हिदायत पर होने का कि आप अल्लाह की तरफ से हिदायत पे हैं, कि आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। ये पहला साइन है कि अल्लाह आपसे प्लीज्ड है और आप हिदायत पर हैं। क्योंकि जो इंसान दुआ ही नहीं कर रहा, वो दूसरों को कहता है मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, लेकिन खुद उसने कभी नहीं की, खुद उसने कभी हाथ नहीं उठाए, तो आपका क्या ख्याल है उसे हिदायत आ जाएगी? इल्ला ये कि अल्लाह ताला को बहुत बड़ा एहसान उस पर कर दें, को बहुत ही उसकी बात उन्हें पसंद आ जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला साइन ये कि यू आस्क अल्लाह फॉर हिदाया योरसेल्फ, और उसके लिए दुआ है। और वो दुआ क्या है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8 कि हमारे रब हमारे दिल को मत फेरियो जबकि तू हमें स्ट्रेट पाथ पर ले आया, हिदायत पर ले आया, हमें इस्तकामत दीजिए। और हम तुझी से मांगते हैं, बेशक तू ही बांटने वाला है, तू ही अपनी रहमत देने वाला है। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही सब कुछ बांटने वाला, देने वाला है। तो ये दुआ इस्तकामत के लिए और हिदायत मांगने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप दुआ की कबूलियत के औकात है ना, जैसे रेन आफ्टर रेन या सफ़र के दौरान या अज़ान और इकामत के दौरान, तो उस दौरान इस दुआ को ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। बहुत जामे दुआ है कि अल्लाह मुझे कभी भी मेरे दिल को फेरियो ना, क्योंकि मुकल्लिबल कुलूब अल्लाह है, अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान इंसानों के दिल हैं, और अल्लाह चाहे तो दिलों को फेर दे। और जब दिल फिर जाते हैं तो फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बदी बदी नहीं लगती, और फिर दिल की कंडीशन बहुत अजीब हो जाती। तो पहली चीज़, पहला साइन है दैट यू आर आस्किंग अल्लाह फॉर हिदाया। सेकेंड साइन दैट यू आर टर्निंग टू अल्लाह आफ्टर सिनिंग। इंसान के हिदायत में होने की निशानी ये है कि वो गुनाह करने के बाद अकड़ता नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह की तरफ भागता है। जैसे अल्लाह ने कहा ना फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कि भागो अपने रब की तरफ सारे के सारे। वो आयत मैं आपको सुनाता हूँ, सूरह आल इमरान की वर्स 135, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन व्हेन दे कमिट एन ईवल। जब ये कोई फौश काम कर बैठते हैं, कोई गुनाह कर बैठते हैं, इससे साबित हुआ कि नेक लोग से भी गुनाह हो जाता है, हर कोई फिसल जाता है। औ ज़लमू, और जुल्म कर बैठते हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्स पे, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं फ़ौरन। अल्लाह को याद करने से मुराद ये हाय अल्लाह या ओ अल्लाह या कुछ भी, मतलब एकदम मुंह से निकल जाता है ना, अल्लाह के लिए आह निकल जाती है। या गुनाह जब करते हैं एकदम से अल्लाह याद आ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, सिर याद आना, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं। फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से रुजू करते हैं कि अल्लाह मुझे बचा ले, मैं तबाही की तरफ जा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से सेव कर ले। अल्लाह को याद किया, अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर दे सिवाय अल्लाह के? कोई नहीं है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ़ कर सकता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और कौन है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ़ कर दे। और फिर कहा कि ये गुनाह करने के बाद परसिस्ट नहीं करते, उससे तौबा करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उस तरफ वापस नहीं पलटेंगे। इसीलिए ट्रू रिपेंटेंस की कंडीशन मैं आपको बताऊं, स्कॉलर कहते हैं कि ट्रू रिपेंटेंस ये है, अगर आपने देखना है ना कि आपकी तौबा कबूल हुई है कि नहीं हुई है, तो ये देखें कि आप उस गुनाह से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। तो गुनाह से तौबा ये नहीं है कि गुनाह किया और फिर तौबा की और फिर गुनाह किया, यानी प्लान करके तौबा की और प्लान करके गुनाह किया। ये प्लानिंग वाला जो काम है ये ख़तरनाक है। अब तो लोग ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मैं जो मर्ज़ी करूं।
तो हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंड कराया जाए और रिमाइंडर उसे इफ़ेक्ट करता है। और यकीन कीजिए हमारी मेजॉरिटी यूथ इस कैटेगरी में फॉल करती है। हम जज कर लेते हैं किसी की ड्रेसिंग से, जैसे ख़वातीन है यूनिवर्सिटी में, आपको पता है ड्रेसिंग किस तरह की होती है, हम उन्हें देख के जज कर लेते हैं कि लो जी ये तो ड्रेसिंग ऐसी है, लिहाजा ये तो वैसे ही जो है इस्लाम से बहुत दूर है। क्या पता आप उन्हें रिमाइंडर दें, क्या पता कोई एक हदीस सुनाएं, क्या पता वैसे ही इन्वाइट करें किसी हलका में, वो कि अल्लाह रसूल की बात सुने और उन्हें इफ़ेक्ट कर जाए और उनका दिल तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए। इसलिए कभी भी जज किसी को ना करें, रिमाइंडर दें। फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा सयज़्ज़करु मन यख़शा, नसीहत करो दूसरों को अगर नसीहत उसको फ़ायदा देती है। जो अल्लाह से डरने वाला है, जो हिदायत पे है, वो नसीहत पकड़ लेगा। हमारा काम है नसीहत करना, हमारा काम जज करना नहीं है। तो ये हदीस बहुत होपफुल है, बहुत होप दिलाती है कि इंसान बार बार फिसलता है, गुनाह करता है, फॉरगेटफुल है। इंसान का मतलब ही भूलने वाला है। इसीलिए ये हलाकाज़, ये रिमाइंडर्स बहुत ज़रूरी हैं कि अपने आप को बूस्ट रखो। कुरान डेली पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। जो बंदा रोज़ाना कुरान पढ़ता है, थोड़ा तदब्बुर करता है, वो बच जाएगा इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है कि वो इन चीज़ों से बच जाएगा। तीसरी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, ये तो थी ना कि आप अल्लाह की तरफ भागते हैं, रिपेंट करते हैं गुनाहों से। तीसरी निशानी है कि यू सी योर ओन मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, आपका दिल साफ है। अपनी मिस्टेक देखने से क्या मुराद है? हम सब दूसरों की मिस्टेक्स तो देखते हैं, दूसरों से तो बहुत शिकायत करते हैं। क्या हमें अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं? क्या हमें अपनी खामियां नज़र आ रही हैं? अपनी खामियां नज़र आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि अल्लाह आपको पसंद करता है। इसलिए अल्लाह ताला आपको आपकी खामियां दिखाता है कि आप करेक्ट करें, रिफाइन हो, इम्प्रूव हो और मज़ीद बेहतर बन जाएं। इसीलिए देखें अल्लाह हमें ऐसी सिचुएशन में डालता है जहाँ हमारी खामियां एक्सपोज हो। वो एक कोट है ना बड़ा ज़बरदस्त कि अगर आपके इर्द गिर्द सिर्फ ऐसे लोग हैं ना जो आपकी तारीफ़ ही करते हैं, तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है ना जो आपको आपकी खामियां नहीं बताता या आपको आपके गिरेबान में नहीं कभी कभी झांकने पे मजबूर करता, तो इसका मतलब कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक पर्पस के लिए, क्योंकि सिंसियर दोस्त हमेशा आपको करेक्ट करेगा। तो तीसरी चीज़ मैं आप सबको बता रहा था कि सीइंग वंस ओन मिस्टेक, अपनी गलती देख लेना। उसके बारे में एक आयत आपको सुनाता हूँ, सूरह तौबा आयत नंबर 102। एंड देयर आर अदर्स हु हैव एक्नॉलेज्ड देयर सिंस, दे हैड मिक्स्ड अ राइटियस डीड विद अनदर दैट वाज बैड, परहैप्स अल्लाह विल टर्न टू देम इन फॉरगिवनेस, इंडीड अल्लाह इज फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल। ये किसके बारे में आयत है? कुछ सहाबा थे जो ग़ज़वा तबूक पर नहीं जा सके थे। ग़ज़वा तबूक के बारे में पता है ना आपको, जो रोमन्स के ख़िलाफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग लड़ने गए थे और ये डिसाइसिव वॉर थी और ये एक्चुअली फ़तह मक्का के बाद है ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा तबूक के बाद सूरह तौबा नाजिल हुई है। तो एक सहाबी थे काब बिन मालिक, बहुत नेक सहाबी, बहुत अच्छे सहाबी, लेकिन केयरलेसनेस की वजह से वो अल्लाह के नबी के साथ जिहाद पे नहीं जा सके।